अस्सलाम वालेकुम। जिस रीज़न से हम यहाँ आज ये गैदरिंग बैठी है वो बेसिकली एक एनजीओ है जो मैंने फाउंड की है 2012 में। उसको फंड करने के लिए हमने मोरिंगा का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। 5-6 साल, छठे साल में वो जा चुका है वो। तो बेसिकली मोरिंगा के लीव से हम कैप्सूल्स बना के उसे अमेरिका एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं और उसी की लिए बैठे हैं यहाँ पे ताकि उसके लिए इन्वेस्टमेंट हो, ताकि हम अमेरिका वो माल भेजें और जो प्रॉफिट आए उसका आधा हिस्सा जो है वो चैरिटी को चले जाए और आधा हिस्सा इन्वेस्टर को चले जाए। बेसिकली इस अपना स्टार्टअप का या इस मीटिंग का मकसद ये है कि वी नीड इन्वेस्टर टू फंड और चैरिटी प्रोजेक्ट्स। ठीक है, हाँ इंट्रोडक्शन इतना काफ़ी है। चलें हाँ यार, चलें ठीक है। हाँ, ये असल में पहले भी ये इसका इंट्रो हो चुका असल है। में एक बहुत बड़ी तो मीटिंग हमारी सवालात, संडे को हुई है, लेकिन वो हाँ, अच्छा सवालात मैं आ बोल जाएंगे तो रहा अच्छा था हो कि जाएगा। हाँ आप सब लोग प्रोजेक्ट को जानते ही हैं, हाँ तो अगर आप सवालात करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। हाँ। सादकन भाई, आपके पास सवालात हैं तो बताइए। बेसिकली इन्होंने अपना विजन तो बता दिया, अब मिशन की तरफ आते हैं कि ये चीज़ अचीव कैसे होगी। जी जी। तो वो बता दें शॉर्ट में, तो इसके बाद सवाल है। अच्छा कि ये किस तरह टॉप टू बॉटम जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमारा जो प्लान है ना वो अप्रैल के एंड तक एक कंटेनर भेजना यूनाइटेड स्टेट्स, जिसके अंदर तकरीबन 55,440 यूनिट्स मुर्गा की कैप्सूल की बॉटल्स जाएंगी। उसको अचीव करने के लिए हमें 800 केजी मोरिंगा पाउडर चाहिए। जो इसका बेसिक जो एनर्जी या बेसिक पाउडर है 800, जिसमें से हमारे पास 500 से ज़्यादा किलो स्टॉक में पड़ा हुआ है। 300 किलो और हम कर लेंगे तो हमारे ये जो कंटेनर की रिक्वायरमेंट है ये कैप्सूल्स की, ये पूरी हो जाएगी। ये 20 फीट का कंटेनर तकरीबन 45 डेज़ के अंदर हम लेके चलते हैं, वो अपना अमेरिका पहुंचेगा और उसके बाद 1 मंथ के बाद इसकी सेल स्टार्ट हो जाएगी। मतलब पहुंचने के बाद क्लियरिंग करा के, और ये 2 हिस्सों में माल बिकेगा। एक अपना कंटेनर निकालने से पहले 2 शिपमेंटें जाएंगी बाय एयर। वो एक अमेरिका जाएगी और एक यूके जाएगी, और मेन मार्केट हमारी यूके, क्योंकि दुनिया का सबसे ज़्यादा जो कंज्यूम जो करता है मोरिंगा वो यूनाइटेड स्टेट्स है। मतलब 2023 का भी 2024 के नंबर्स नहीं आए, लेकिन 2023 के अंदर इन्होंने $499 मिलियन का मोरिंगा इंपोर्ट किया था। जो सबसे बड़ा उसका सप्लायर इंडिया था, और उसमें से इंडिया में सबसे बड़ा जो हिस्सा था वो साउथ इंडिया का था, जो सदर्न इंडिया, और उसके बाद ये चाइना का था। दुनिया में जो इसकी कंजप्शन हो रही है उसके हिसाब से इसकी जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो 8.5% है। मतलब जो आज 8-9 8.5% के हिसाब से इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, और इसके हिसाब से जो सेकंड नंबर पे इम्पोर्टर आता है वो जर्मनी आता है, फिर जापान और ये दूसरी कंट्रीज आती हैं। अच्छा, इसके लिए मैं इस साल जो है फ्रांस और इटली होके आ चुका हूँ, और अमेरिका के बाद फिर ये 2 कंट्रीज़ और सऊदी अरब, 4 कंट्रीज़ हैं टोटल। इसके लिए हम एक्सपोर्ट करेंगे। जो फार्म आज जिन लोगों ने विज़िट किया है उसकी जून जुलाई के अंदर जो प्रोडक्शन होगी कि वो जो पाउडर प्रोड्यूस करेगा वो कम से कम 3 से 4 कंटेनर का माल होगा, और अभी हमें अपना पहला कंटेनर भेजना है, तो उसकी हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो फिर प्राइसिंग पे बात कर लेता हूँ कि कॉस्ट और सेल्स की क्या है। अच्छा, जो शिपमेंट में माल जा रहा है ना वो जैसे मैंने बताया 55,440 यूनिट या 2,500 एंड चेंज कार्टन होंगे। ये 20 फीट के कंटेनर में जाएंगे। इसमें 70% जो माल है वो होलसेल में बिकेगा। हमारी जो वहाँ की लैंडिंग कॉस्ट आ रही है वो 60 सेंट आ रही है पर एक बोतल की, 60 सेंट आसान ज़बान में समझा रहा। जो हमारा वहाँ पे
जो एक्सपेंस है वेयर हाउस वगैरह वो मिला के वो तक 10-15 सेंट आता है। और जो हमारा वहाँ सेल्स का जो स्टाफ है वो 3 जगहों पे माल बेच रहा होगा। एक डिस्ट्रीब्यूशन वेयर हाउसेस से काम करेगा जो जिनके अंडर बहुत सारे स्टोर्स होते हैं, दूसरा जो ऑलरेडी मोरिंगा का काम कर रहा है, और तीसरा ऑनलाइन ईबे हो गया और अमेज़ॉन हो गया। अच्छा, इसके लिए जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि अमेरिका माल एक्सपोर्ट करने के लिए ये जिस कैटेगरी में आता है ना मोरिंगा, ये फूड सप्लीमेंट में आता है, ये दवा नहीं है। मतलब फूड सप्लीमेंट में कोई भी चीज़ आती है ना, वो बंदा कहीं से भी जाके ख़रीद के अपना वो कंज्यूम कर सकता है। तो उसके लिए एफडीए की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। लेकिन उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो एफडीए को चाहिए, एफडीए स्टैंड फॉर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिससे वो तो रिक्वायरमेंट होती है। तो फूड सप्लीमेंट में कम से कम उनको जीएमपी क्वालिटी सर्टिफिकेट चाहिए होता है। इस माल का मैंने हॉलैंड के लिए एक पार्टी को जिसका नाम हेल्दी नेशन है, उसको 40 किलो माल दिया है 2 माह पहले, वन ऑफ द फर्स्ट क्रॉप्स के अंदर से ना। तो उसने ये जीएमपी सर्टिफिकेट लिया और वो हॉलैंड के लिए माल तैयार कर रहा है, जो जहाँ से यूके जाएगा, क्योंकि कंपनी यूके में रजिस्टर्ड है, और फिर वहाँ से वो हॉलैंड शिप करेगा। अच्छा, अब वापस कॉस्टिंग की तरफ आ रहे हैं। ये हमें घर में अमेरिका पहुँच के जो बंदे वहाँ बेच रहे हैं उनको पर बॉटल 25 सेंट का प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ एक पूरी शिपमेंट में $15,500 होता है। जो वहाँ पे सेल्स में उनको मुनाफा मिलेगा वो इतना प्रॉफिट उनका होगा, जिनको ये टास्क दी हुई है माल बेचने के लिए। माल हमें $1 का वहाँ पे कंप्लीट पड़ेगा, प्रॉफिट उनको देने के बाद सारी क्लियरेंस करना, स्टोरेज के चार्जेस, हर चीज़ मिला के। इसकी होलसेल प्राइस है 2.75%, $2.75, $2.75। ठीक है। अच्छा, अभी जो सस्ते से सस्ता जो माल चाइना से जा रहा है, जो आप अली बाबा पे रिसर्च कर सकते हैं, और भी बहुत सारी वेबसाइट है कर सकते हैं, ये सेम ग्रेड का माल जो एफडीए भी अप्रूव करता है, वो चाइना में $2.75 का है। जो चाइना के पास वेयर हाउस है, वो सर्टेन क्वांटिटी आप ऑर्डर करो, वो शिप करेगा, वो शिपिंग की और उसके ऊपर उसके कॉस्ट देगा। लेकिन हमारा एज ये है कि एक तो हम खुद ने इस प्रोडक्ट को उगाया है, हमने खुद ने अपनी प्रोडक्ट बनाई है, हमने खुद ने अपने प्रोडक्ट शिप की है, और वही चीज़ हम $2.75 में बेच रहे हैं, जो कि मार्केट के लिहाज से सबको अंडर कट करता है। अच्छा, अब अगर $499 मिलियन के उसके ऊपर आ जाए हम इस बात के ऊपर, तो ये हज़ारों कंटेनर के अंदर अमेरिका माल जा रहा है मोरिंगा का, और अवेयरनेस भी ज़्यादा आ रही है। ख़ास तौर पे 2024 के अंदर एक नई रिसर्च आई है जिसके अंदर ये एल्जाइमर और डिमेंशिया, इसकी भी क्योरिंग करने में हेल्प करता है। और बाकी जो 300 बीमारियां जो क्लेम चल रहा है इसका, जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, अपना घुटनों का दर्द, हड्डियों का मसला, अपना इन सारी चीज़ों में भी मोरिंगा जो बहुत अपना फ़ायदा पहुंचाता है। तो हमारा जो मार्कअप है इसमें बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर $1 की चीज़ अमेरिका के अंदर लैंड होके हमें उसका सारा खर्चा निकाल रहे हो, 2.75 में बेच रहे हैं, तो हमें इसमें $1.75 मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है अगर आधा CFW को चैरिटी को भी जाता है, तो बाकी का आधा जो है वो इक्वली 33 शेयर्स में डिवाइड होगा। फॉर इन्वेस्टमेंट वी नीड $33,000, एंड फॉर हमने ये सोचा कि भाई $33,000 के लिए $1 का $1,000 का एक शेयर बना लें, और इसका जो प्रॉफिट आएगा वो तकरीबन कैलकुलेशन जब करते हैं तो एक आदमी को $1,470 प्रॉफिट मिल रहा है सिर्फ होलसेल से। तो आपकी इन्वेस्टमेंट तो $1,000 वापस मिल जाएगी 8 महीने के अंदर, लेकिन जो मुनाफा आप एक बंदे को आ रहा है वो $1,470 आ रहा है, जो कि पर मंथ का क्या एवरेज बनता है 18% 18 पॉइंट समथिंग परसेंटेज। 1 लाख पे 18,000, 1 लाख पे 18,000। 18,000 रुपये वो बनता है इसका प्रॉफिट। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर अगर पूरा भी माल के ऊपर देखें ना, हमने 2.75 से कैलकुलेशन की है,
लेकिन 30% हमें हर सूरत में हमारी कोशिश होगी कि हम उसको ऑनलाइन बेचें। अच्छा $6 में भी ये $6 से कम में ये कहीं पे भी नहीं बिक रहा होता है रेट इसके ऊपर ऑनलाइन, तो ई कॉमर्स वाली साइड है इसके अंदर। तो वो प्रॉफिट अगर उस हिसाब से लें तो वो प्रॉफिट अलग होगा, लेकिन फिर भी हम मिनिमम साइड पे इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन आप अगर जी, ऑनलाइन जी। पे बेचते हैं तो ऑनलाइन पे बेचने के लिए आपको बिलीड तो करना पड़ेगा, कुछ बजट मार्केटिंग में आपकी इन्वेस्टमेंट तो होगी। अगर ऑनलाइन पे आप जाते हैं, सही। अमेजोन पे जाते हैं, तो उस पर बिलीड करना पड़ेगा ना आपको, सही। स्टोर को रैंक कराने के लिए। डेफिनेटली वो एक रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे तो मतलब क्योंकि मोरिंगा तो बहुत दिख रहा है अमेजोन पे, आपकी प्रोडक्ट तो लास्ट पेज पे आएगी। नहीं तो वो आप बताओ ना हाँ कि- वहाँ मतलब वो भी एक अरे इन्वेस्टमेंट आप- है। नहीं हाँ, वो ही देखो, हाँ। एक बार यही सवाल मैं आपसे पूछ के फिर मैं बताता हूँ कि हमें फिर भी ऊपर कितने पैसे बचते हैं। हाँ। आपके हिसाब से अगर हमको ईबे और अमेजोन पे बेचते हैं, हम और भी वेबसाइट पे बेचते हैं, और हम बेस अपना पूरा सिस्टम जो ई कॉमर्स का या कराची में ही करते हैं, पाकिस्तान में ही करते हैं, ठीक है, तो उस पर कितना एक्सपेंस आएगा? देखें, अगर एक स्टैंडर्ड ये है कि अगर कोई नई प्रोडक्ट जो वाइट लेवल प्रोडक्ट होती है अगर आप लॉन्च करते हैं, जो हमारी एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है, हाँ, तो डिफरेंट फोरम पे हमने काम किया है डिफरेंट लोगों के साथ प्रोजेक्ट पे। जी बिलीड बजट जो है वो $10,000 से $15,000 आपको लगाना पड़ता है सही किसी भी बात। प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए मिनिमम। मैंने- ये वो है जो आपने समझ लें बिलीड करना है, सही है। उसके बाद प्रोडक्ट आपकी रैंक होगी, उसमें फिर आपने कुछ जो है वो रिव्यूज भी लेने होते हैं। तो ये सारी टेक्निक्स हैं, मतलब जो बता रहा हूँ। अमेजोन की बात कर रहा हूँ, सही ईबे पे थोड़ा कम होता है, जो मतलब मार्केट प्लेस की आपने बात की। जी। इससे बेहतर नहीं है कि आप अपना ब्रांड ही लॉन्च करें, ई कॉमर्स वेबसाइट अपनी बनाएं, मार्केट प्लेस से बेहतर नहीं है। वो भी बनाना है। हाँ, आप अच्छा, अपनी ये भी वेबसाइट से बनानी बेचे, है। उसमें सिर्फ हाँ और होलसेल की वेबसाइट भी बनानी है, हाँ बिल्कुल। क्योंकि जो बंदे क्योंकि मार्केट प्लेस में मैंने चेक किया था, अमेजोन खुद भी इसमें बैठा हुआ है। अमेजोन खुद भी बेच रहा है मोरिंगा, हाँ। जिसमें अमेजोन बैठा हुआ है ना, बाद वक्त वो प्रॉब्लमेटिक, मतलब मैंने देखा है कुछ, कल मैं देख रहा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा, अगर आप खुद अपनी वेबसाइट बना के अपना ब्रांड लॉन्च करें, उसको थोड़ा सा मतलब स्केल करें बजट लगा के ना, अगर प्रोडक्ट अच्छी होगी डेफिनेटली, और अगर फिजिकल प्रेजेंस है वहाँ पर किसी की, तो वो इजीली वो आप ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं ये कहता हूँ कि चलें, अगर इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है कि भाई ये $15,000 टू मच मनी, ठीक है ना, हम सारा ही माल होलसेल कर देते हैं, हाँ तो भी प्रॉफिट ज़बरदस्त है, ठीक है। मुझे ये पूछना है कि इसकी शेल्फ लाइफ कितनी है, और दूसरा ये कि प्रॉफिट की अभी तक बात हो रही है, लॉस के इम्कान क्या हैं? लॉस के इम्कान तो नहीं है, लेकिन अपना शिपमेंट जो माल जो हम कंटेनर भेज रहे हैं 2500, वो माल में 1-2 महीने का डिले बढ़ सकता है, क्योंकि हमारी फर्स्ट, बल्कि ये सेकंड शिपमेंट होगी। पहली 2 एयर से अमेरिका के लिए 1 एयर की शिपमेंट जा चुकी होगी, जिसकी बुनियाद पे जो कंटेनर पीछे आ रहा होगा ना, उसके लिए वो मार्केटिंग स्टार्ट हो जाएगी वहाँ पे। 100 कार्टन किसी और कंपनी के थ्रू मैं भेज रहा हूँ, प्रोडक्ट यही होगी। जो लोग फ्रेश प्रोड्यूस और जो भेजते हैं अमेरिका, उनके साथ मेरा कनेक्शन है, सिर्फ GMP सर्टिफिकेट जो हम हासिल कर लेंगे, उसके बेस पे वो हम अपना वहाँ भेज के ये कर देंगे। शेल्फ लाइफ डिले हो सकता है शेल्फ लाइफ से, वैसे इन कुदरती ये इसकी शेल्फ लाइफ अनलिमिटेड है, लेकिन बाय लॉ हमें 3 साल लिखना पड़ता है इस पर, क्योंकि डिहाइड्रेट एक चीज़ हो जाती है ना, पानी निकल जाता है, तो उसके वो जब पैकेट खोल के यूज़ करोगे, फिर वहाँ से उसकी असल वो स्टार्ट तो वी मेक श्योर कि डिहाइड्रेट हो। जो हमारी बोतल होती है उसके अंदर वो जो सिलिका जेल वाला वो जो होता है ना, जो मॉइस्चर, वो भी अंदर मौजूद होता है। अच्छा, बोतल फिर वो हीट से सील होती है, फिर उसके बाद उसका अपना वो क्या वैक्यूम किया हुआ होता है। बाहर किया होता है। रिस्क फैक्टर फिर भी इस तरह के हो सकते हैं, शिप डूब गया आपका, ये एक वो रिस्क insured फैक्टर होता है, वो तो insured होता वो इंश्योर होता है। हाँ। लेकिन जैसे कि आप बता दें कि मोरिंगा की बहुत बड़ी मार्केट जो है अमेरिका में है, सबसे बड़ी market। सबसे बड़ी मार्केट आप बता रहे हैं, तो अब आप इतना रिस्क क्यों ले रहे हैं? आप यहाँ से डायरेक्ट जो है किसी पार्टी को पकड़ के उसको आप डायरेक्ट दें। आप इतना रिस्क ले रहे हैं कि आप यहाँ से पूरा एक कंटेनर भेज रहे हैं, वहाँ पे जाएगा, अब वो उसकी सेल हो ना हो, ये तो आपकी असम्पशन पे चल रहा है ना सब। अब एक मिनट, तो अब वहाँ पे आपको माल भेज दिया, अब वहाँ पे कंपटीशन आ गया, तो अब आप उसको किस तरह से मैनेज करेंगे? आप जब आप बता दें कि बहुत बड़ी मार्केट है, जी तो वहीं पर आप जो है अपना प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कम करके आप कंफर्म ऑर्डर यहाँ से भेजें, तो वो ज़्यादा नहीं तो सिक्योर वो तो- लोगों की इन्वेस्टमेंट सेफ होगी। नहीं, अगर देखें मैं आपको बात बताऊं, मेरा पास
इस जगह पे जैसे आप बैठे हुए हो ना, ये जो प्रोजेक्ट डाला है इसके अंदर मुझे 4-5 कंटेनर महीने के निकालने हैं मुझे, ठीक है। आपने निकालने हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आप कम से कम पहली शिपमेंट जो भेज रहे हैं यूएसए, आप उसको कंफर्म करके तो भेजें, उसके बाद आप अपने नाम से वहां पे रिसीव करें और फिर इस तरह से चलाएं। नहीं तो अगर मेरे शिपमेंट ये बेचता हूँ और मेरा सारा माल बिक चुका होता है ना, तो फिर मुझे इन्वेस्टर्स की ज़रूरत सिफर हो जाएगी। वजह मैं आपको क्या बताता हूँ, ठीक है। वन ऑफ द डोनर्स हैं, उसको बोलो भाई ये मुझे $33,000 दे दे, ये मेरे पास ऑर्डर आ गया है होलसेल का, $33,000 इसके अंदर लगा दे, प्रॉफिट मैं कुछ भी नहीं दूंगा, शिपमेंट वहाँ बिकेगी, पेमेंट आएगी, मुझे $33,000 वापस कर दो। अच्छा, ये एवेन्यू पे आया क्यों हूँ मैं? एहसान भाई की वजह से, ठीक है, कि एहसान भाई कह रहे हैं कि लेट पीपल डू बिजनेस, पुट पीपल मोर इन बिजनेस, ये छोटे छोटे लोग इन्वेस्टमेंट करें और इसके अंदर वो आके ये काम कर सकें। बेसिकली ये मकसद है रिस्क से, क्योंकि मैं इसमें ये मोरिंगा भी सिर्फ 5 साल से काम कर रहा हूँ और दोनों साइड की मार्केट मैंने देखी हुई है। अमेरिका में 12 साल रह चुका हूँ, रिटेल मेरे 6 स्टोर थे जब मैंने वाइंड अप किया वहाँ से, और यहाँ इसीलिए मूव हुआ था ताकि मुझे चैरिटी पे काम करना है। अच्छा, तो फिर इस पे एक और दूसरा हल ये है जी। कि आप इसी को जो है आप लूज कार्गो की शक्ल में भेज दें, पूरा कंटेनर भेजने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल एलसीएल पे आप भेज दें। एफसीएल क्यों कर रहे हैं? एफसीएल का फिलहाल आप अगर पीछे कर नहीं, दें, मुझे पता है ये माल बिक जाएगा ना, ये तो आपकी एजम्पशन है ना। एजम्पशन। लेकिन इन्वेस्टर जो अपना जो है इन्वेस्ट को जो है सिक्योर करना चाहेगा। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ ना कि मैं अगर आपके पास 2 यूनिट 3 यूनिट लेता हूँ तो मैं किस तरह से ट्रस्ट करूँ कि नहीं, ट्रस्ट आए- की बात नहीं है, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करें ना। तो ये तो अभी तक तो अजम्पशन चल रही है ना। नहीं तो ये एजम्पशन थोड़ी, मतलब ये अंदाजे थोड़ी है, तो सारे नंबर्स आपके सामने हैं। ये numbers के साथ- इसके अगेंस्ट भी तो चीजें जा सकती है ना। अगेंस्ट ये जा सकती है कि शिपमेंट अपना जिस स्पीड से बिकनी चाहिए वो बिके ना, यही हो सकता है इसके अंदर। और बाकी- कंपटीशन हो सकता है, जैसे आप बता रहे हैं ज़्यादा खाली आप ही तो नहीं भेजे, वहाँ चाइना भी है और भी दूसरी कंट्रीज है। भाई अब वहाँ जाके रेट डाउन हो जाता है, फिर आप उसको किस तरह से सिक्योर आप करेंगे? एक दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा इस सवाल का जवाब आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। अब यहाँ तो नेट है ही, आप नेट पे ना मोरिंगा की जो कैप्सूल्स की जो प्राइसेस है ना, वो ज़रा चेक करें आप, कि $10, $12, $8, $9 के अंदर और कितने कितने यूनिट बिक रहे हैं। आपको एक एक बंदे का मैं बताऊं, 1800 लिखा आता है ईबे के अंदर, आई डोंट नो अमेजोन में आता है या नहीं आता है। 1800 बेचे इस इतने रेट के हिसाब से ये कैप्सूल, फला चीज़ बेची इतने रेट के हिसाब से, पूरा आप घंटों तक, मतलब मैं ये अपना फार्म स्टार्ट करने से पहले तो मैं एक्सपेरिमेंटल उगा रहा था ना। मैंने पहली फार्मिंग शुरू की थी फुल लेवल पे, वो मार्च ऑफ लास्ट ईयर शुरू की थी। उससे कई पहले से जहाँ जहाँ ये माल बिक रहा है अमेरिका के अंदर भी, तो मैं सब जगह देख रहा था किस रेट पे बिक रहा है। अब मैं बताऊँ, दुनिया में सिर्फ चाइना के अंदर एक अली बाबा ही मुझे मिला जहाँ पे सबसे सस्ता जो कैप्सूल मिल रहा है वो $2.75 का मिल रहा है चाइना के अंदर। ठीक है, मैं ये भी देख रहा हूँ माल कितना बिक रहा है। जो कस्टम्स की रिपोर्ट आती है, जैसे दुनिया भर में जाता है ना माल, जैसे मैंने एक बात की थी, पता नहीं उस ग्रुप में आप थे या नहीं थे, जर्मनी में सिर्फ एक अपना इंडिया का सप्लायर है जो 350 एकड़ की उसकी पूरी जो हार्वेस्ट निकलती है वो सारा एक ही जर्मनी कंपनी को जाता है, विच इज़ वन ऑफ द कंपनी दैट जर्मन कंपनी इज बाइंग। जर्मन सबसे ज़्यादा पैसा देता है इसके अंदर, ठीक है। तो आप पूरे उसके ट्रेंड देखें कि क्या वो चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आप कहते हैं कि यार मैं अपना $1000 का क्या रिस्क लगाऊं। भाई $1000 क्या और कितने पैसे बनते हैं? 2,80,000 रुपये। जब अब आप खुद सोचो कि 2,80,000 रुपये एक चीज़ पे आप लगा रहे हो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कम पैसे हैं, मेहनत के हलाल के पैसे हैं, सही। लेकिन मैं कहता हूँ पूरी दुनिया का ट्रेंड देखो कि मोरिंगा मिलियंस एंड मिलियन, इसकी बिलियंस में अगर टोटल कंबाइन वो करेंगे बिलियन क्रॉस करता है, कि बिलियंस एक मार्केट के अंदर एक ट्रेंड चल रहा है और जो हर साल बढ़ते जा रहा है, जिसका साल का ग्रोथ 5% से ज़्यादा हो ना, वो प्रोडक्ट है ना, उसमें इन्वेस्टमेंट करने से हमेशा फ़ायदा ही होता है। इसकी एनुअल ग्रोथ कितनी है? 8.5%। अच्छा, जो भी ये
प्रिडिक्शन करते हैं ना कि 2020 इन्होंने एक प्रिडिक्शन की 2030 के अंदर इसकी प्रोडक्शन फला पहुंच जाएगी, लेकिन अब कहते हैं कि वो 2 साल के अंदर पहुंच जाएगी, क्योंकि मार्केट में माल इतना नहीं है कि जितनी सेल इसकी हो रही है। ठीक है ना। अच्छा, मैं कह रहा हूँ भाई इस बातों पे उसमें नहीं जाए, मैं आपको बताता हूँ कि इस जगह पे देखो ये माल बिक रहा है, आप ये माल बना रहे हो, ठीक है। आपको वो कैप्सूल की वो अगर मीटिंग यहाँ हो रही होती ना, मैं कैप्सूल की बोतलें भी ले आता है, वो कैप्सूल की बोतल लें और आप अपनी खुद रिसर्च करें और मैं आपको सारे लिंक्स भेज दूंगा, ठीक है। और ये रिकॉर्ड्स कहाँ से आते हैं, हम जो भी चीज़ देखते हैं, अब इसका HC कोड होता है, HS कोड होता है हर प्रोडक्ट का, ठीक है। तो HS कोड बताता है कि इंडिया से HS कोड ये मोरिंगा कितना एक्सपोर्ट हुआ, वो HS कोड अमेरिका में कितना इंपोर्ट हुआ, ठीक है। उसके सामने एक कंटेनर जो है ना, वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, अब मुझे बताओ, इतनी आप मुझे भी आप ये सोच रहे हैं कि मैं भी मतलब 53 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, मैं UK में रह चुका हूँ, कम रहा हूँ, अमेरिका 12 साल रहा हूँ, बिजनेस करके आया हूँ, यहाँ पे भी काम किया है। उससे पहले जब मैं पाकिस्तान में भी था तो 8-9 साल मैंने क्लोथिंग की एक्सपोर्ट की है, जर्मनी, UK और अमेरिका, कैलिफोर्निया ज़्यादातर, ठीक है। तो मैं इतनी सारी वर्किंग करके 12.5 एकड़ के ऊपर मैं ज़मीन लगा लूँ, ठीक है, जिसकी प्रोडक्शन मंथ की 7 कंटेनर तक जाएगी इसी साल के अंदर, तो ऐसी वर्किंग कैसे हो सकती है? आप बात समझ रहे हैं? आपका तो $1000 के रिस्क के सामने, जो मैं इतने सालों से काम करके आ रहा हूँ, तो कुछ सोच के कर रहा हूँ ना, तो आप ये चैलेंज करोगे भाई, ये आपके पास ये नंबर्स आते हैं, ये ट्रेंड क्या है, ठीक है। अब हमारे यहाँ क्या सबसे सेफ चीज़ है, रियल स्टेट के अंदर ही चले जाए या सेफ प्रोडक्ट है। मैं कहता हूँ आओ सुपर फूड के अंदर, एवरीबडी इज हेल्थ कॉन्शियस नाउअडेज, एंड इफ आई एम मेकिंग अ प्रोडक्ट, उसके अंदर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ यार। सिर्फ 2024 के अंदर इन्होंने मुझसे पूछा 1,20,00,000 में क्रॉस कर चुका हूँ इस यहाँ पे पानी का सिस्टम, सोलर का सिस्टम, आप खुद देख रहे हैं ना, लोगों की 2 लाख रुपए की तनख्वाह चल रही है अभी, ये मार्च के अंदर 4 लाख रुपए महीने की तनख्वाह हो जाएगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा हार्वेस्टिंग करनी पड़ी, ठीक है ना। तो मैं वो सारा इस ट्रेंड में सोच रहा हूँ। दूसरी तो असलम भाई ने अच्छा आइडिया दिया, असलम भाई ने बोला लेट्स है ना इन शिपमेंट के आप है ना टुकड़े करो और इस तरह करके ये भेजो, हम आपके, आप समझ रहे हैं। तो आई एम ओपन टू सजेशन ऑल्सो, बट वॉट आई एम सेइंग, जस्ट इमेजिन कि मैं इतने सारे लोगों के बीच में बैठा हूँ और इतने सारे नंबर्स की बात कर रहा हूँ, तो आप अपना जी अनवर भाई खाना लग गया तो ठंडा हो जाएगा ना, खाना पहले खा लेते हैं, वरना खाने ऐसा नहीं होगा। ये मोबाइल किसका रखा हुआ है?